अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं और रेसिपी जो है वो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 कप पीनट्स, और पीनट्स को जो है हम अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़ाहिर जो भी हम रेमेडी इसके साथ बना रहे हैं, हेल्दी हमने इसके साथ एक अपना रेसिपी रेडी करनी है, तो वो थोड़ा लंबे अरसे तक चल जाएगी। तो सबसे पहले पीनट्स को अच्छी तरह हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके बाद सेम पैन को हम एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं और इसमें अब मज़ीद जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो मैंने ले ली हैं 2 टेबलस्पून भरकर। साथ में जो है 4 मग्स ले रही हैं, वो भी हमने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबलस्पून भरकर। पम्पकिन सीड लेंगे, कद्दू के बीज जिनको कहते हैं, वो भी हम क्वांटिटी सबकी तकरीबन इक्वल ही है, वो भी 2 टेबलस्पून भरकर लिए हैं। साथ में जो है वो पिस्ता हमने ले लिया है, वो भी जो है वो 2 टेबलस्पून हमने भरकर यहाँ पर ऐड किए हैं। बादाम जो है वो 1 मुट्ठी से थोड़े से ज़्यादा थे, वो ऐड किए हैं। साथ में 2 टेबलस्पून से थोड़े से ज़्यादा, आप 3 टेबलस्पून बोल सकते हैं इनको, हमने ले लिए हैं अखरोट सॉरी। तो अखरोट भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हमने इनको करना है, बट जलने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। जब इनमें से धीमी-धीमी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर इसको जो है हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है वो खोपरा ले लिया था मैंने, और उसको भी अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं इसी पैन में जो है वो सफ़ेद तिल, जो कि ताकत का जो है वो ख़ज़ाना समझा जाता है। तो इसको भी हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको भी हमने जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, जितने भी हमने यहाँ पर नट्स और बाकी जो है ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो तमाम की अफ़ादियत से जो है वो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत ही जो है वो अच्छी क्वांटिटी में इनमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। जब भी हम बाज़ार से कोई भी जो है वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेके आते हैं, या हम एनर्जी बूस्टर बाहर से लेके आते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह बने हुए हैं। तो जब भी आप कोई घर पे अच्छी और हेल्दी चीज़ बनाएँगे, तो आपको पता होगा कि आपने कैसे बनाई हुई है, और उसी तरह उसके जो है वो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। हो सकता है कभी-कभार जो है वो इन चीज़ों की कॉस्ट जो है वो बाज़ार से थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपको घर पर, लेकिन एक इत्मीनान होता है, एक सुकून होता है कि हमने जो चीज़ रेडी की है, वो बिल्कुल अच्छी, साफ़-सुथरी और हेल्दी तरीके से हमने रेडी की है। चलिए जी, बातों-बातों में जो है वो तिल भी जो है वो अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। अब तमाम जो हमने इंग्रीडिएंट्स रोस्ट किए थे, उनको हम डाल देंगे चॉपर में। अच्छा, ये वाला स्टेप जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। आपका अगर जो ब्लेंडर का जार बड़ा है, तो उसमें जो है आप इसको डायरेक्ट जो है दूसरी तरफ भी पीस सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास छोटा उसका जार है, तो मैं इसलिए पहले जो है इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। देन जो है इसको फिर मैं छोटा जो जूसर का जार होता है उसमें डाल के इसको फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली उसमें करती हूँ, तो फिर मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो टाइम को जो है वो बचाने के लिए मैंने पहले इसको जो है अच्छी तरह चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद जो है तमाम जो हमारे नट्स और इंग्रीडिएंट हैं, उनको हम जो है वो अच्छा-सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाना इसका इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे जो है उनके अगर मुँह में कोई ऐसा क्रंच आता है, तो वो उसको अच्छा नहीं, मतलब उसको वो खा नहीं पाते। तो स्पेशली ये बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत यूज़फुल रेसिपी है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब जो है यहाँ पर 1.5 कप मैंने ले लिया है सूजी, और सूजी को जो है वो हमने अच्छे तरीके से भून लेना है यहाँ पर हमने। और जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए और लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, देन हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी जो है, आप चाहे तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फुल एन्जॉय करना चाहते हैं, फुल बेनिफिट्स के साथ, तो फिर जो है वो आप 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब घी डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, और हमने अब इसको इतना भूनना है कि सूजी का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, लाइट सा। अब यहाँ पर इसका कलर अच्छे से देखने में जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें एक इंग्रीडिएंट मज़ीद ऐड करना है, वो है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम नॉर्मली जो हम दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं, वही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये है तकरीबन हाफ़ कप।
यहाँ पर अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे। अब सूजी हमारी यहाँ पर डन हो चुकी है। इसको हम जो हमने बैटर सारा मिक्सचर बना के रखा था उसमें इसको ऐड कर देते हैं और कढ़ाई में हम डाल देंगे 1.5 कप जो है वो शक्कर। शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी को से थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे ताकि शक्कर की अच्छी तरह चाशनी जो है वो बन जाए। पानी मैंने यहाँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही ऐड किया है, अंदाज़े से ही ऐड किया था। अब जो शक्कर में मोटे-मोटे पार्टिकल्स गुठलियाँ सी आएँगी, उनको हमने स्पैचुलर की हेल्प से जो है वो तोड़ लेना है, ताकि जल्दी से वो भी इसके साथ मेल्ट हो जाएँ और हमारी रेसिपी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। जब अच्छी तरह गुड़ शक्कर जो है वो सारी इसमें मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद जो है हम अगला काम करेंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा-सा वो शक्कर के पीसेस थे वो तो टूट नहीं रहे थे, तो मैंने छुरी की हेल्प से जो है वो उसको तोड़ लिया है। अब देखें तो गुड़ जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा इसमें मैं पानी और ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो भी जल्दी-जल्दी जो है इसमें घुल जाएँ। इन तमाम प्रोसीजर में हमें टाइम तो बहुत सारा लग जाता है, लेकिन घर की एक साफ़-सुथरी सी रेसिपी हमारे पास बन जाती है। शक्कर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसको जो है हमने जितने भी इंग्रीडिएंट जो है वो पीस के रखे हुए थे, उसमें ऐड कर देंगे। गरम-गरम ही ऐड करेंगे, ठंडा जो है करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इससे हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे अगर हम इसको ठंडा करने का वेट करेंगे। गरम-गरम में ये रेसिपी इसको हमने बनाना है। पहले जो है स्पैचुलर की हेल्प से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी इसको हाथ भी जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर हाथ लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जलने का डर है। तो जब इसको स्पैचुलर की हेल्प से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाएगा। फिर हम इसको एक दफ़ा स्पैचुलर को हाथ लगा के चेक कर लेंगे कि आया कि अब हमारा इस पे हाथ जो है वो लग जाएगा या नहीं। तो मेरे लिहाज से अब ठीक था, इसको अब हम जो है वो लड्डू बना सकते हैं। थोड़ा-सा हाथों को हम पानी लगा लेंगे ताकि लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। ये जो लड्डू हैं, ये आप अपने साइज़ से मतलब अपने लिहाज से इनकी साइज़िंग कर सकते हैं, चाहे तो छोटे बनाएँ, मीडियम बनाएँ या बड़े साइज़ के बनाएँ। मैं इनके बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस बनाऊँगी, ताकि जो बच्चा एक टाइम में एक लड्डू ईज़िली खा सके। तो लड्डू ये है थोड़ा-सा, ये अभी बैटर गर्म ही है, लेकिन हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी इसको बनाने में भी थोड़ा-सा टाइम लगना है। तो अब ये देखें यहाँ पर जो है राउंड करते हुए हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लड्डू बना लिया है एक। इसी तरह बाकी लड्डू भी जो हैं हम बनाएँगे, तो बहुत ही जो है वो यूनिक और टेस्टी, हेल्दी और हम इसको एनर्जेटिक बोल सकते हैं। लड्डू आपके रेडी हैं। सर्दियों का मौसम है, बनाएँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और जब भी आप किसी के घर जा रहे हैं तो एज़ ए गिफ्ट भी आप ये लड्डू बना के उनके घर ले जा सकते हैं। बड़ा अच्छा जो है वो फैमिली फ़ील करती है जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ऐसी अपनी जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करते हैं और वो आगे से इसको खाकर एंजॉय करते हैं, और यकीनन आपकी इस रेसिपी के बाद बहुत तारीफ़ भी होने वाली है। तो मज़ेदार सी हमारी होममेड एनर्जी बॉल्स रेडी हैं। इनको बनाएँ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।